तो आइए मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं जो बहुत ही ज़रूरी बात है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरी बात मेरी सुनिएगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू मत कीजिएगा। बिहार बोर्ड का एग्जाम हो चुका है, उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। बिहार बोर्ड का एग्जाम 10th और 12th क्लास दोनों हो चुका है, उसके बारे में बताना मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसलिए आप सभी को कहूँगा, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप सब लोग सुनिएगा, शुरू मत कीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है जो डिजिटल बोर्ड वाले हैं, जो बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रखे हैं यूट्यूब पर लाइव क्लास में, उनका वीडियो तो आप लोग सब सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग का छोटे यूट्यूबर कभी सुन लीजिए जो एक व्हाइट बोर्ड पर है ना, व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, गरीबी हालत में हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वालों को आप कम आकेगा, ये भी आपकी गलती होगा। और जो बड़े बड़े मुकाम, बड़े बड़े कोचिंग जिनका नाम हो चुका है, बड़े कोचिंग, उनको चाहिए कोई बहुत बड़ा टीचर ऐसा भी नहीं है, छोटा बड़ा टीचर हर जगह होता है। एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी बड़ा हो सकता है, ईमानदार हो सकता है जैसे राम जी, और सोने के महल में रहने वाला रावण भी छोटा साबित हो सकता है ना। इसलिए मैं कहूँगा कि छोटे यूट्यूबर की बात सुन लीजिएगा, तभी आप लोग जाइएगा। तो आइए मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, बिहार बोर्ड के एग्जाम जो हो चुका है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, और आपके लिए बहुत अच्छी खबर, बहुत बड़ी खबर है। अगर नहीं सुनोगे तो आप पछताओगे। तो सुन लीजिए, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बिहार बोर्ड का 12th का, और खास करके 10th क्लास का। 10th क्लास पर मैं आपको 10th क्लास में जो अभी 2025 में जो एग्जाम दिए हैं उनके लिए मैं मेहनत किया था कि जिनका एग्जाम था, एग्जाम के जस्ट पहले वाला रात को मैंने बैठकर बहुत सारे क्वेश्चन को है ना हमने करवाया, सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करके ऐसा नहीं कोई सेलेक्ट करने में मैंने 2-4 घंटा 10 घंटा खत्म खर्च किया, मैंने नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात होती है टीचर की, तो मुझे तो एक्सपीरियंस है। मैं अपना आपको मानता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस दिल्ली से ही मुझे पता है। दिल्ली में भी बहुत क्वेश्चन बच्चों, किसी क्लास के बच्चों को बताता था, 10th का, 9th का, 12th का स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही आ जाता था एग्जाम में। वही साबित यहाँ भी हुआ कि मैंने कुछ क्लास मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश का कराया था। ऐसे तो मेरा सब्जेक्ट जनरली मेन सब्जेक्ट हमारा स्पेशलिस्ट हमारा साइंस और मैथमेटिक्स है। तो ये मैंने पेपर चेक किया, जिसका मैंने कुछ क्लास रात को लिया, रात को मेहनत किया मैंने, रात को करीबन 8:30 बजे क्लास शुरू होती थी, 11 साढ़े 11 क्लास होती थी, और फिर सुबह 4 बजे क्लास शुरू होती थी, और किसी दिन 8 बजे तक, किसी दिन 8:30 मैथमेटिक्स, किसी दिन 8:30 क्लास कराया मैंने, जिनको फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग को ज़्यादा फायदा हुआ 8:30 क्लास, साइंस की कराया मैंने। और देखिए खुशी की बात यह है कि मैंने मात्र 60-70-80 क्वेश्चन से ज़्यादा निकाला था, 60-80 क्वेश्चन से ज़्यादा निकाला था बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव में बोल दिया करता था कि क्या क्या आ सकता है पेपर में आपके एग्जाम में, क्योंकि मुझे तो व्हाइट बोर्ड पर बाबू ये मार्कर से लिखना था, और फिर उसी का सोल्यूशन भी आपको समझाना था। ऐसा नहीं लगा था नहीं, मैंने कंसेप्ट बताया था, मैंने उसमें बताया चिल्ला कर जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ, जो अंक लिख रहा हूँ क्वेश्चन में एकदम वही छप के आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और उसको लड़ना नहीं कहते हैं। लड़ने का मतलब जो जैसा क्वेश्चन बता दिया, ये अंक चेंज होकर दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है, उसको भी लड़ना कहते हैं। और ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ कि जो मैंने 50 से लेकर 80 क्वेश्चन जो बताया था साइंस मैथमेटिक्स में, मैक्सिमम, अधिकतम, यानी कह सकते हो 100%, मैंने इसमें आपको दावा किया था, चैलेंज किया था। जब मेरा मार्क मोहम्मद की क्लास चली, तभी मैंने ये बिहार बोर्ड वाले और हिंदी मीडियम स्टेट वाले को मैंने चैलेंज किया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा 101% चैलेंज के साथ लड़ेगा। जी वही तो हुआ, वही हुआ कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा आपके एग्जाम में फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, फर्स्ट पहली पाली और दूसरी पाली वाले को भी क्वेश्चन लड़ा और आया। मैंने क्वेश्चन को चेक किया, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुआ आया, यानी इन को 100% जो मैंने करवाया था साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में जो कराया, वही क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आया। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, अगर समझदार आप होंगे तो, समझदार तो हैं आप, समझदार तो हैं, ना समझदार होने का नाटक करिए अलग बात है, समझदार तो आप लोग हैं कि जब 50, 60, 70, 80 करवाए जाते हैं जी, 40, 50 करवाए जाते हैं, 60 करवाए जाते हैं, उसमें हाँ मुझे 2.5-3 घंटा, 3.5 घंटा क्लास देने पड़े थे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखना भी पड़ता था, फिर बताना भी पड़ता था, फिर मिटाना भी पड़ता था, है ना। डॉक्टर से टाइम तो लगता है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड थोड़ी था कि भाई लिए मिट गया, लिए स्क्रॉल किया और क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो था नहीं जो जल्दी जल्दी हो जाए। तो जब इतने क्वेश्चन बताया और आपको सब के सब लड़ गया, और मुझे जहाँ तक पता लगा है, आप बच्चों से ही पता लगा कि जो बड़े कोचिंग वाले हैं, जो यूट्यूब पर बड़े बन चुके हैं, बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं, किसी ने 500 ऑब्जेक्टिव, 500, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 1500, किसी ने 2000 करवाया, और तब वो लोग दावा ठोकते हैं, ताल ठोकते हैं कि हमारा सब कराया हुआ क्वेश्चन लड़ गया। अभी हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई का अलग से वीडियो आपको दूंगा मैं। ये वीडियो अपलोड होगा एसबीसी बिहार बोर्ड पर जी। तो अरे भाई, जहाँ पर 1000 क्वेश्चन कराते हैं लोग, 1500 कराते हैं, 2000 कराते हैं, 500 कराते हैं, तो वहाँ क्या लड़ेगा नहीं क्या? वो तो लड़ना ही भाई। और मैं आपके लिए सिर्फ मात्र, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो को स्पेशल क्लासेस में गया हुआ है, स्पेशल क्लास में प्ले लिस्ट में ये अपलोड किया हुआ है, लाइव वीडियो चला था। आप देख सकते हैं कि 50, किसी में 60, 70, 80, 90 से ज़्यादा नहीं कराया मैंने, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा था हमारे पास, क्योंकि आप लोग को एग्जाम देने सेंटर पर भी जाना था उसी दिन। तो आप जाकर आप खुद मिला सकते हैं, मैं नहीं मिलाऊंगा, आप मिलाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ा हुआ है। मैं तो 50-60 में 80 कराने में लड़ गया, उनको 2000-1500 करा तब लड़ता है। अरे 50, 2000-1500 कोई कराया तो कोई तो स्टूडेंट भी, वो अभी एग्जाम देना स्टूडेंट भी चुन लेगा क्वेश्चन ना, और करा जाएगा तो उसका भी आ जाएगा। भाई 2000 यहीं पर है क्या? 500 भी क्वेश्चन यहीं पर है क्या? जिसे 500 में 50 करना है, नहीं आएगा क्या? और आप सोच सकते हैं, आप ही बता सकते हैं कि मैंने 50, 60, 80 कराया, इसमें आ गया मैक्सिमम, अधिकतम क्वेश्चन 100% लड़ गया क्वेश्चन से, कहिए आ गया, वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। मैंने पहले बोला
जब पढ़ाया तभी बोला था कि मैं वही अंक लिख रहा हूँ तो वही अंक आ जाए, जरूरी नहीं, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ये जरूरी है। क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा मानता हूँ, खुद अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि ये अनुभव मैंने दिल्ली से कर रखा हूँ। मैं दिल्ली जब था कोरोना से पहले, तब से मैं कर रखा हूँ। और अब मैं ये कैसे कह सकते हो, हनुमान जी कहते हैं ना, हम राम जी हमारे सीने में बजते हैं तो क्या चिर के दिखा देगा, हनुमान जी तो चिर के दिखा दे, ऐसा कहा जाता है हमारा रामायण में। लेकिन मैं तो, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो डिजिटल बोर्ड वाले लोग यूट्यूब पर दिखा रहे होंगे, हम देखा नहीं लेकिन दिखा जरूर रहे होंगे कि देखिए स्क्रॉल करके देखिए ये क्वेश्चन आया ना, आपका हमने बताया था ना, ये क्वेश्चन आया ना, हमने ऐसे करेंगे, ये आया ना, ये आया ना, ऐसे दिखा देंगे। लेकिन मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं कैसे दिखाऊं? बस हम यही कहेंगे कि मेरे पर विश्वास अगर है तो आप मेरे कराए हुए मैथमेटिक्स साइंस SST भी कराया था मैंने, वो मैंने चेक नहीं किया हूँ, उसमें बहुत क्वेश्चन लड़े होंगे लेकिन मैं चेक नहीं किया हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। थोड़ा सा इंग्लिश भी कराया था, उसको चेक नहीं किया मैं, लेकिन मैथमेटिक्स साइंस के तो मैं दावा कर रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का और साइंस ही मेरा अपना सब्जेक्ट है, उसको तो दावा कर रहा हूँ। SST भी तो मैंने अनुभव अपना कराया था, क्योंकि उतना अनुभव था इसलिए मैंने कराया था, अपना भी कभी SST पढ़े थे इसलिए कराया था मैंने। लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स को दावे के साथ मैं कर रहा हूँ, आप मेरे स्पेशल क्लासेस में जाइएगा, प्ले लिस्ट में उसमें जाकर खुद मिला सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो आप जरूर बताइएगा मुझे कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बड़े कोचिंग जो है तो डिजिटल बोर्ड वाले दिखा रहे हैं, लेकिन मैं कैसे दिखाऊँ आपको? ये हो सकता है कि दूसरे मोबाइल लूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन दिखा सकता हूँ कि भाई देखिए देखिए क्वेश्चन लड़ा कि नहीं, ये नहीं कर सकता हूँ कि किसी दूसरे का मोबाइल को लेकर मैं उसमें देखिए कराऊंगा, देखिए भाई ये क्वेश्चन कराया था मैंने, ऐसा क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ये इतना कर सकता हूँ मैं। लेकिन बाकी तो मैं कुछ आपको बोल ही के समझा सकता हूँ। अगर मेरे बातों पर विश्वास है, अगर चेक करना है तो आप जाकर चेक कीजिए। बाकी बात नहीं है, मुझे पता है कि वो लोग फेमस हो जाते हैं क्योंकि वो लोग डिजिटल बोर्ड वाले हैं, उनका पहले से सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं और आप लोग उन्हीं पर ध्यान भी देते हैं, और आप लोग मानते भी कि वो लोग बहुत बड़े टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं। हम लोग छोटे वाइट बोर्ड पर हैं, है ना। तो छोटे वाइट बोर्ड पर अगर अच्छे टीचर भी होंगे, एक्सपीरियंस अनुभवी टीचर भी होंगे, एक अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स भी होंगे, तो आप लोग नहीं मानिएगा उनको, क्योंकि आप देख के भड़क जाओगे, देख के भाग जाओगे, भाई ये तो वाइट बोर्ड वाले हैं, नहीं मानोगे। ये छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे टीचर होंगे कहीं, नहीं मानोगे। जब ऑफलाइन का था क्लास दिल्ली में, तो मैं भी कभी बड़ा था। ऑफलाइन में एक क्लास में 500-500 बच्चे, 500 बच्चे बैठे थे। जब कोरोना से पहले लाइव क्लास के नामो निशान नहीं था, तो हमारे क्लास में भी 500-500 लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे सामने, 9th के, 10th के, 11th 12th के। लेकिन मैं कोरोना के मारा हुआ, मैं अपने होम टाउन में अरोल में आ गया, तो यहाँ पर तो अब समझ ही सकते हैं कि एक तो मैं नया हूँ और ऊपर से लाइव क्लास में भी मैं पीछे हो गया, क्योंकि कोरोना में कुछ बच्चों को लाइव क्लास दिया था मैंने, ऑनलाइन दिया था मैंने, दिल्ली वाले बच्चों को छोड़ के जो आया था, 12th वाले बच्चों का दिया था, 10th वाले बच्चों को। फिर वो लोग तो निकल गए 1 साल के बाद, है ना। फिर मैं बहुत दिन के बाद फिर लाइव आया मैं, तो लाइव टेक्निकल तो ऐसे ही मैं कमज़ोर हूँ, इक्विपमेंट जो होता है वो भी हमारे पास उतना नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई कभी कभी गरीब टीचरों को भी देख लिया करो, आप गरीब जो टीचर है उनको भी देख लिया करो। एक मत आको कि ये छोटे ही हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, ये खराब टीचर हैं, उनको भी कभी उनकी पढ़ाई को देख लिया करो। आपने देखा सब क्लास सब क्वेश्चन हमारा लड़ गया, तो ये बात भी सुन लिया करो और आप खुद जाकर मिला लिया करो सही में लड़ा कि नहीं लड़ा है। तो हम लोग भी कभी ऊपर आप लोग सब्सक्राइब करके और शेयर करके, कमेंट करके, लाइक्स देकर आप लोग मुझे भी और हम जैसे और भी जो अच्छे टीचर हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ वो आप बताओगे, मैं कैसे बताऊँगा, आप बताओगे। तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए और सब्सक्राइबर से बढ़ाइए। और फिर अगली क्लास नेक्स्ट 2026 है, जो 10th क्लास मिशन टॉपर्स 2026 हमारा जो क्लास चल रहा है, फिर उसमें देखिए कितने टॉपर्स निकलेंगे, आपके सामने टॉपर्स आएंगे। और ऐसे 12th में भी, हाँ मैं खुद कह रहा हूँ 12th का क्लास मेरी हुई थी, लेकिन 12th का 10th जैसा मैंने मेहनत नहीं करा। उस दिन जिस दिन पेपर था उनका मैथमेटिक्स का नहीं किया, क्योंकि 12th का बहुत बच्चे ठीक भी थे और 10th का पहली सीढ़ी होती है बच्चों के लिए, इसलिए मैंने 10th का मेहनत किया था। 12th का दूसरी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी तो फिर सीढ़ी पहले ही पार कर चुके हैं 10th बोर्ड, फिर 12th दिए हैं। ये 12th का मैं जो क्लास में पढ़ाया, जो बोलता रहा हमेशा क्लास में कि भाई ये आएगा वो आया था। 12th क्लास में भी पढ़ाता रहा, हमेशा बोल रहे थे बाबू ये इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना, और वो क्वेश्चन आया था। लेकिन उनको लिए अलग से उनके एग्जाम के दिन मैंने रात को जग कर उनको नहीं पढ़ाया। आप 10th क्लास वाले को रात को जगा उन्हें पढ़ाया, है ना। कुछ बच्चे से बात कर सकते हैं,
हमारे जो 10th क्लास के हिंदी मीडियम थे उनसे बात कर सकते हैं कि क्या सही में आया कि नहीं आया, आप भी जाके मिला सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूबर्स जो छोटे हैं, वाइट बोर्ड वाले हैं हमारे जैसे, उनको भी आगे बढ़ाइए। आप लोग बढ़ाते हैं, आप ही लोग गिराते हैं, आप ही लोग के सब हाथ में है। हम कितनों भी अच्छा पढ़ा लेंगे और आप लोग अगर हम लोग लाइक नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइबर शेयर करके बढ़ाइएगा नहीं, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। लाइफ में हम कुछ नहीं हो सकते, हम वहीं के वहीं रहेंगे, हालांकि और गिर भी जाएंगे नीचे। तो ये आप लोग का देन है कि कितना आप बढ़ाओगे और कितना ऊपर उठाओगे और हमें भी एक दिन वहाँ तक पहुँचाओगे, उनके पास तक, उनसे भी ऊपर जो पहुँचे हुए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हमारे वीडियो देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और आगे बढ़ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।